या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मैं हूँ मंजू और आप सभी का हमारे चैनल अमृत गगन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण का अध्याय 4। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का कारण तथा हयग्रीव स्वरूप से हयग्रीव दानव का वध। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। यह देव की ही करामात है, परंतु महामती ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहने लगे, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 100,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश बैकुंठ में गए। वहां वे पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाना भी लगे। श्रम के कारण तथा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने बैकुंठ में गए। देवता का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए और देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग नहीं हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगाना ही उचित होगा। तब ब्रह्मा जी ने बमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। इसके बाद आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निद्रा टूटी ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए ममरी को आज्ञा दी। तब वह ममरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, प्रभु, अरे लक्ष्मीकांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भला उन जगत गुरु की निद्रा में कैसा भंग कर सकूंगा? भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके? सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म करते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण बमरी ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर रखी थी खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा करते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसी ही ढीली पड़ गई
उसी समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबराकर सोचने लगे, अहो, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों समस्त देवता सोच ही रहे थे, इतने में ही पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता के उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतरने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हाँ नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं। फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्रभ विचित्र घटना घट गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रचा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असद बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। सच्ची पति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतः तुम्हें बल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमय विद्या स्वरूपनी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपनी एवं सर्वोपरि विराजमान हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे जगत को धारण करती हैं, उनका नाम विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान हैं। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, उन्हें आज्ञा दी कि वे ब्रह्मा विद्या स्वरूपनी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं। अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। इसके बाद सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अविलंबित है, वे सब उनकी स्तुति करने लगे। वेद बोले, देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमयी हैं, विग्रह धारण करने वाली, एक प्राकृतिक गुणों से रहित है। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर की आप मनोकामना पूर्ण किया करती हैं। माता, आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, कांति, समा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, यह सभी आपके नाम हैं। ओमकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका ही रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्प्र और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं। आप विद्या में एवं कल्याण स्वरूपनी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य हैं। वांग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। भगवती, देवताओं में कोई ऐसा सिद्ध ना हो सका जो आपकी विभूति को ना जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त जग की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत के मिथ्या में श्रुति वचन ही प्रमाण है। जब सारी श्रुति आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। क्या आप इसे नहीं जानती अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती हैं। इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह जान नहीं सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में देर क्यों कर रही हैं। हे जगदम्बिके, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर
कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षण हो गया है, या अब आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं। हे जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित ना हो, क्योंकि उनको आप भगवान श्री विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना यदि लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया हो, तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई हैं। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, यह सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजन में कार्य की व्यवस्था के यह प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपांग सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे गुणातीता महामाया देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांचित होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्यु लोक तुम्हें मेरे इस स्रोत को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी, अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्रोत निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा हो ना हो, भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से अविश हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट से उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिरसार समुद्र में लहरा रहा है। इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यही है कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। हरिग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। उसकी विशाल भुजाएं हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्ष मंत्र माया बीज का जाप करता रहा। बिना कुछ खाए पिए ही जप करता था। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषण से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसी कठिन तप कर रहा था। तब मैं तामसी शक्ति के रूप में सजग उसके पास गई और जैसे उसके रूप का ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा, महाभागवतम, जो इच्छा हो उसे देने में मैं तैयार हूँ। मुझ देवी की बात को सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे, आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति को लगा हयग्रीव बोला, हे कल्याण में देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल है। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन ही है। तब भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलषित वह मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो वह मैं देने को तैयार हूँ। तो हैदर बोला, माता, जिस
प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख देखना ना पड़े, वैसा ही मुझे वर देने की आप कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। तब देवी कहने लगी, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वह वर मांगो। तब हैग्रीव बोला, अच्छा तो हैग्रीव के साथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे ना मार सके, बस मेरे मन की यही अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। तब देवी ने कहा, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो, यह बिल्कुल निश्चित है। हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर को चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतः इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु की धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। इसके बाद ही भगवान हैग्रीव देवताओं के हित साधना के लिए उस दुष्ट और निर्दय दानव के प्राण हारेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं से यूं कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विबल हो उठे। उन्होंने दिव्य ब्रह्मा जी से कहा, देवता बोले, भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत कार्य संपन्न करने की कृपा करे। तभी हयग्रीव बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के बाद कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हो पाई। मृत्यु लोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्य में कथा सुनते हैं, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। जो इसे पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमः दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल बर दुख निवारिणी। कहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्रो त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। सुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जे ही अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सही तुम तीन सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुर रुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताव को छुटी जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरत तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निर्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन
बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मद अधिक सब बिनसावे, शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो एक चित्त तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहूँ निहाला, जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास सरणी जानी, करो कृपा जगदम भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।